Good morning to all dear my students. Today I shall teach remain part of chapter 14 chemical effects of electric currents class 8th। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था, आपने क्लियर किया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की है तो आप मुझसे कांटेक्ट मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ constituent solution on passes of electric current। जैसा कि आपने इसके माध्यम से समझा होगा, जो केमिकल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक पास हम करते हैं तो उसमें एक रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो इस आधार से हम समझेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? प्लेटिंग क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ ए मेटल ऑफ एनी कंडक्टिंग सबस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड द कैथोड, जो बताया था आपको नेगेटिव ज्वाइन शो करता है, by connecting it to the negative terminal of the battery। तो the metal which had to be deposited is made anode, जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो by connecting it to be the positive terminal of the battery। तो the electrolyte is usually a side solution ऑफ द मेटल टू बी कोटेड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में चर्चा की थी, जैसे हम जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सोने के आभूषण तैयार करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा किया होगा मैंने। तो आप समझें, जैसे आप गोल्ड में जैसे एल्युमिनियम है, सिल्वर है, आपने पढ़ा है, सिल्वर के बारे में जानते हैं। सिल्वर को हम चांदी कहते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है इसको हम Ag कहते हैं। जब हम परचेज करते हैं, ज्वेलरी कोई भी हम परचेज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, उसका जो कलर कैसा होता है, शाइनी होता है और सुंदर लगता है। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे उसके कलर में कुछ इफेक्ट आ जाते हैं। तो इफेक्ट जो आते हैं वो कोटिंग के कारण ही आते हैं। अब ये इफेक्ट आते क्यों हैं? जैसे आपने बताया सिल्वर था, सिल्वर का फॉर्मूला मैंने बताया था Ag है। तो इसमें जो सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयर तैयार हो जाएगी, जो कोटेड लेयर के रूप में। तो हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझें, थोड़ा विचार करें। जैसे ही आयरन का बताया था मैंने आपको, आयरन है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, CO2 कनेक्ट किया जाता है, प्लस वाटर की टचिंग में आ गया, तो ये क्या बना देगा, Fe2O3 प्लस H2O। तो फेरिक ऑक्साइड इसने बना दिया। अब इसे बचाने के लिए मैंने बताया था आपको, अगर हम जो मटेरियल तैयार करते हैं आयरन द्वारा, उसमें 18% अगर हम क्रोमियम ऐड कर दें या मिक्स कर दें तो उसको हम रस्ट से बचा सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे और समझेंगे तो थोड़ा सा विचार करें इस पर और सोचें तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं? जैसे मेटल्स, द रस्ट आर ऑफ्टन कोटेड विद अदर मेटल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, मैंने बताया था आपको अभी इसके बारे में। क्रोमिंग प्लेटिंग इन द फाउंड ऑफ द बाथ टेप। अब क्रोमियम देखते हैं हम, वो जो टेप हैं यूज करते हैं हम बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं, कार है, साइकिल के आपने हैंडल वगैरह देखे होंगे।
तो इन पे हम देखते हैं ब्राइट जो कलर है कुछ समय बाद डिफेक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड द रेजिस्टेंस द स्क्रैच्ड एंड वियर को पहन लेता है। तो सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन क्यूटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स। मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से हम समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एंड सम आर पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे डिस्टिल्ड वाटर था वो हमारा पुअर कंडक्टर बताया हमने आपको, और अगर डिस्टिल्ड वाटर में हमने साल्ट को डिजॉल्व कर दिया तो अब ये गुड कंडक्टर के रूप में काम करने लगा। तो इस प्रकार से हम समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोस्ट लिक्विड डैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ज़्यादातर आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारे लिक्विड हैं जैसे एसिडिक लिक्विड हो या बेसिक लिक्विड हो या सॉलिड लिक्विड हो सॉलिड के रूप में, तो ये जो फॉर्म हमने बताई हैं तो मोस्टली जो लिक्विड होते हैं हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस और साल्ट आपसे दिया गया है, वो समझेंगे। नेक्स्ट हमारा था पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड कॉज द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको दिया इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक लिक्विड तैयार होता है, वो केमिकल रिएक्शन के कारण से होता है। जैसे आपने देखा, बताया था मैं, रोड पर स्मॉल बबल्स बन जाते हैं, आपको बताया था। नेक्स्ट, द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसका जो रिजल्ट आता है, हमें जो परिणाम हमें मिलता है वो तो क्या कहलाएगा, इसका कॉल्ड केमिकल इफेक्ट कहलाएगा, केमिकल का प्रभाव ऑफ करेंट्स, जो करंट सप्लाई किया। जैसे बताई थी, रोड के बारे में चर्चा भी की थी आपसे, तो आप समझ पाए होंगे। जब आयरन रोड को हम गर्म करते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं, वाटर्स में देखा होगा आपने। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब यहाँ दिया गया, ये एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा हम एक लेयर तैयार करते हैं, किस पर, जो मेटल होते हैं उस पर, और अदर जो मेटल नहीं है हम मान लो बचाना है, जैसे अभी मेटल नहीं था और भी कोई मेटल हम यूज करते हैं, जैसे अभी बताया आयरन की बात तो हुई थी, सिल्वर की बात हुई थी, और भी कॉपर है, ब्रास है। तो ये हम देखें मैनी टाइप्स ऑफ मेटल्स भी हैं, और भी चीज़ें बचाने के लिए हमें तो एक लेयर तैयार करानी पड़ती है, और उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। थैंक यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।